नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सृजन की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन आरटीई। आरटीई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2009 में जोड़ा गया था। आरटीई के एडमिशन्स 2023 और 24 सत्र के लिए स्कूलों में चालू हो चुके हैं और जल्द ही उनकी डेट्स खत्म होने वाली है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चर्चा करने के लिए। तो आरटीई कौन क्या होता है, किस वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बच्चे किसी वंचित समूह से आते हैं या कमज़ोर वर्ग से आते हैं या एचआईवी ग्रस्त बच्चे होते हैं या कोविड-19 के टाइम पे माता और पिता जिनके नहीं रहे हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो सब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण आपके लिए क्या-क्या होती हैं। सबसे पहले तो अगर आप वंचित समूह के हैं और उसके ज़रिए आप इसमें एडमिशन बच्चे को दिलाना चाहते हैं, तो आपके पास में आपका SC, ST, OBC जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए और ये आपको एडमिशन के टाइम पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कमज़ोर वर्ग से आते हैं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप आते हैं तो उसका आपको BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड आपको देना पड़ेगा उसके एडमिशन के लिए। तीसरा, अगर HIV ग्रस्त बच्चा है तो मेडिकल सर्टिफिकेशंस जो भी उसके पास में रहेंगी, या CWSN का बच्चा है तो उसके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये तो हुई एक डॉक्यूमेंट की बात जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे की एज, क्या आयु होनी चाहिए। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नर्सरी क्लास में ले रहे हैं एडमिशन, अगर आप बच्चे को नर्सरी क्लास में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो उसकी उम्र सिर्फ 3 से 5 साल के बीच ही होना चाहिए। 3 से 5 साल की आयु के बीच का ही बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले सकता है। और अगर आप फर्स्ट क्लास में पहली कक्षा में अगर एडमिशन दिला रहे हैं तो 5 से 7 साल की आयु का ही बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले सकता है। अब क्या आप किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? जी नहीं, आप सिर्फ उसी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जिस क्लास से वो स्कूल स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा स्कूल नर्सरी से स्टार्ट होता है, मतलब उसकी पहली क्लास जो है वो नर्सरी क्लास है, तो हम सिर्फ नर्सरी क्लास में ही आरटीई के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे KVS स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, वो पहली कक्षा से स्टार्ट होते हैं, तो पहली कक्षा में ही उनको आरटीई के तहत एडमिशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या हर स्कूल में आरटीई के लिए एडमिशन्स होते हैं? हर वो प्राइवेट स्कूल, हर वो निजी स्कूल जिसको मान्यता प्राप्त है, सिर्फ वही आरटी के एडमिशन लेता है और उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो 25% सीटें, अपनी कुल सीटों में से 25% सीटें आरटीई कोटा के तहत रिजर्व करके रखता है। तो किसी भी आप निजी स्कूल में अपने क्षेत्र में देखें, शॉर्टलिस्ट करें, पसंद करें कि आप हाँ ये 2-3 स्कूल हैं जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उन वहाँ जाके पता करें या ऑनलाइन आप देख सकते हैं आरटीई के पोर्टल पे कि कैसे वहाँ उन स्कूलों में कितनी सीटें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, ये सब आप जानकारी पहले ही ले लें। उसके बाद में उस स्कूल को फाइनलाइज करेंगे। अब आगे क्या और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? एक तो हमारे जाति प्रमाण पत्र हो गया, अंत्योदय कार्ड हो गया, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं तो। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है बच्चे का आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं होगा, और आधार कार्ड में किसी न किसी पेरेंट्स का, किसी न किसी अभिभावक का नंबर जुड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है MP में समग्र ID, ट्रिपल SMI भी कहते हैं जिसको। समग्र ID आपकी बनी होनी चाहिए बच्चे की, वो आपको उसका भी दस्तावेज देना पड़ता है। चौथी चीज़ होती है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र होता है बच्चे का, तो वो भी आपको देना रहेगा, उसकी स्कैन कॉपी लगानी पड़ती है और बच्चे की फ़ोटोज़। तो ये आपको दस्तावेज है जो आपको अनिवार्य है, आपके पास में होना चाहिए। और अब ये दस्तावेज़ों में एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप स्कूल में डालना चाहते हैं, उसी क्षेत्र का, उसी जगह का, उसी शहर का या ज़िले का आपका ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका अंत्योदय कार्ड किसी और शहर का है या किसी और स्टेट का है तो वो आप दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हैं। आप जिस ज़िले में, जिस क्षेत्र में, जिस ज़ोन में
आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वहीं के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर आती है आगे बात की प्रोसेस क्या है इसकी। तो आरटीई का पोर्टल जो होता है, आरटीई एमपी पोर्टल जो होता है, उसमें आप एमपी ऑनलाइन पे जाके या अपने आप से भी ओपन करके देख सकते हैं कि एडमिशन की क्या प्रोसेस है। उसमें आप एडमिशन फॉर्म पे जाएंगे, एडमिशन फॉर्म में सारी डिटेल भरेंगे बच्चे की, जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हैं बच्चे के, उसका स्कैन करके उनको आपको अपलोड करना होता है। एक बार ये सब प्रोसेस हो गई, एडमिशन फॉर्म भर गया, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आप प्रिंट निकाल लेंगे, एप्लीकेशन नंबर आपके पास में होगा। उस फॉर्म के ऊपर आपको एक जिला शिक्षा केंद्र मिलता है, उस जिला शिक्षा केंद्र में आपको अपने बच्चे के साथ में जाना होता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, और वहाँ पे उन सारे डॉक्यूमेंट्स जो इनका आपने स्कैन कॉपी डाला है या जिनके बारे में आपने लिखा है आपके फॉर्म में, वो सब वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन हो गया, सत्यापन हो गया उन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपका एडमिशन फॉर्म मतलब कि भरा चुका है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है, ऑनलाइन लॉटरी निकलती है। तो ऑनलाइन लॉटरी की एक डेट होती है, उस दिन आपका बच्चे का पता चल जाता है कि कौन से स्कूल में आपने एडमिशन कराया। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं, उसमें आपको 3 स्कूलों की प्रेफरेंस देनी होती है, मतलब कि आपके जोन में, आप जिस जोन में जिस वार्ड में रह रहे हैं, उस वार्ड में कोई भी 3 स्कूल जो आपने शॉर्टलिस्ट करे थे, उनमें से आपको देना होता है कि अच्छा पहले नंबर पे मैं इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहूँगा, अगर ये स्कूल नहीं मिलता है तो ये दूसरे नंबर पे इस स्कूल में कराना चाहूँगा, दूसरे में भी नहीं मिलता है तो तीसरे में कराना चाहूँगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो जिस दिन लॉटरी निकलती है उस दिन आपका रिजल्ट पता चलता है कि अच्छा आपके बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो चुका है, इसमें उसका एडमिशन का सीट रिजर्व हो गई है। अब क्या एडमिशन हो गया फाइनल? नहीं, इसके बाद में आपका एक काम होता है कि आपने जो सत्यापन के पेपर आपको मिले थे साइन करने के बाद में, वो आपको उस स्कूल में ले जाने होते हैं बच्चे के साथ में। तो एक दिन डेट दी रहती है, उस डेट के पहले आपको ये सारी प्रोसेस करनी होती है। ऑनलाइन लॉटरी निकलने से पहले और निकलने के बाद में आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट के पहले आपको अपने बच्चे के साथ में उसके जो सत्यापन के पेपर हैं वो लेकर आपको स्कूल में जाना होता है। स्कूल में जाने के बाद में स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टाफ होता है, वो बच्चे का एक फ़ोटो खींचेगा, उसका कंफर्मेशन देगा एडमिशन का कि हाँ ये बच्चा यहाँ आ चुका है, अब उसका कंफर्मेशन हो गया है। जब ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तभी आपके बच्चे का एडमिशन फाइनल कंफर्म होगा। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, और फिर बाद में जाके स्कूल में लॉटरी निकलने के बाद में कंफर्मेशन लेंगे कि बच्चे का एडमिशन हो चुका है। एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर वो 8वीं क्लास तक निःशुल्क पढ़ाई करेगा आरटीई के कोटा के अंदर। तो ये थी हमारी जानकारी आरटी के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी सही लगती है या इसमें कोई और चीज़ें आप जानना चाहते हैं जो आपको लगता है किसी ज़रूरतमंद के काम आएगी, तो इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।